हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, वर्तमान में रीट परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और रीट में आपने भी यहाँ पर हिंदी शिक्षण लिया होगा, यानी हिंदी भाषा आपने फर्स्ट या सेकेंड में ली होगी। तो L1 और L2 दोनों के विद्यार्थी हिंदी भाषा को अपनी प्राथमिकता रखते हैं। तो हिंदी शिक्षण के कुछ MCQ आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो हिंदी में 15% आपके व्याकरण से आएंगे और 15% है जो शिक्षण विधियों के केवल आएंगे। तो वो 15% है वो आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं ताकि आप परीक्षा में इन 15 में से लगभग आप 13 से 14 सवाल आप राइट कर सकते हैं। फिर व्याकरण अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप व्याकरण में भी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे उसमें से कम आपको यहाँ पर 26 से लेकर 27 क्वेश्चन जरूर करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हिंदी शिक्षण विधि के कुछ MCQ करवा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए MCQ हिंदी शिक्षण विधियों के। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर आप हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, व्याकरण नियम कंठस्थ करना, भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना। तो इसमें कौन सा आपका राइट रहेगा? तो हम यहाँ पर जो हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, आप मौन रहकर आप शब्दार्थ नहीं कर सकते हैं, व्याकरण नियमित कंठस्थ नहीं कर सकते हैं, तो भाषा का ज्ञान देना। अगर आप भाषा का ज्ञान अच्छी तरह से देंगे तो आप हिंदी शिक्षण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हिंदी शिक्षण में आपको भाषा का ज्ञान देना बेहद जरूरी। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है? रीडिंग रीडिंग क्या है? शब्दों को सही सही पहचानना, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई और स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। तो पढ़ना क्या है? पढ़ने का जो मेन है, पढ़कर आपको अर्थ समझना। ये पढ़ने का राइट आंसर है कि आप पढ़कर अपना अर्थ समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन है? इसमें से चुनना है। श्रव्य शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री या स्पर्श शिक्षण सामग्री। तो सर्वाधिक प्रभावी है वो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कही जाती है। यानी सर्वाधिक प्रभावी वही रहती है दृश्य श्रव्य, यानी जिसमें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो ये सबसे अच्छी सहायक शिक्षण सामग्री कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? श्रव्य यानी सुनने से शिक्षण करना है तो सबसे अच्छा साधन कौन सा है, यानी इसका उदाहरण कौन है? लिंग्वा फोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चुंबकीय पट, दूरदर्शन। तो यहाँ पर इसमें देखा भी जाता है, इसमें भी देखा आप स्पर्श कर सकते हैं, इसमें देखा लिखा जा सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा लिंग्वा फोन। इससे आप केवल सुनकर आप किसी चीज को समझ सकते हैं। तो श्रव्य शिक्षण का सहायक सामग्री का सबसे अच्छा उदाहरण है लिंग्वा फोन। तो आपके अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो आप लिंग्वा फोन को ही क्लिक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता, शिक्षक का सौम्य स्वभाव और शिक्षक की विद्वता। तो बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होगा, पहला ही आंसर राइट रहेगा, शिक्षक और बच्चों के बीच में मित्रवत अगर संबंध है तो बच्चा किसी चीज को अच्छी तरह से सीख पाएगा और अपने टीचर से उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ पाएगा बिना हिचक के। तो इसका राइट आंसर पहला वाला ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक अथवा अभिनय ये किसके उदाहरण है? नाटक और अभिनय ये किसके उदाहरण है? दृश्य सहायक सामग्री का, श्रव्य सहायक सामग्री का, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का और अप्रक्षेपित सहायक सामग्री का। नाटक और अभिनय, तो ये श्रव्य और दृश्य दोनों सहायक सामग्री का रहने वाला है। तो आप इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण है नाटक और अभिनय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रशिक्षित किया जाता है? प्रश्नोत्तरी के द्वारा, वाक्य रचना के द्वारा, कहानी लेखन के द्वारा और कहानी लेखन के द्वारा। इसके अंदर दो ऑप्शन आ गए, कहानी लेखन द्वारा और कहानी लेखन द्वारा। तो मौखिक अभिव्यक्ति आपकी जो रहती है वो है प्रश्नोत्तरी विधि के अंदर ही केवल आपको मौखिक सुनना होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, आपकी तरह जवाब दिया जाता है। तो प्रश्नोत्तरी विधि ही मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा प्रक्षेपित की जाती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है? ये याद रखने वाला एक दस्तावेज है, ये शिक्षा पर दस्तावेज जो आगे पढ़ने की गुंजाइश पैदा करता है,
इसे एक गतिशील दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, या ये मानव जाति के कल्याण के लिए या मानवता के विनाश के लिए लागू होता है। तो सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर कौन-सा लागू नहीं रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका पहला ही राइट आंसर रहेगा कि ये याद रखने वाला एक दस्तावेज है। तो ये याद रखने वाला एक दस्तावेज नहीं रहेगा, तो ये इसका राइट आंसर ही पहला ही रहेगा। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन राइट करना। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में सहायक होती है। पाठ्य पुस्तक में क्या सहायक होता है? केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाना, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, केवल सब अध्याय में उपरोक्त सभी। तो इसमें पाठ्य पुस्तक में ये तीनों ही सहायक होते हैं, तो आपको ये तीनों ही ऑप्शन राइट रहेंगे इसमें, तो आपका इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, भाषा का व्याकरण सीखना। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसका व्याकरण आपको सीखना होगा, तभी आप उस अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चों में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप रीट में हिंदी भाषा लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के शिक्षण के वीडियो के जो एमसीक्यू है, आप इस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम आए दिन ही आपको इस तरह की वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप अपनी जो टेस्ट तरीके से, जैसे आपने पहले से पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, मान लो किसी बुक के माध्यम से आपने पूरा पढ़ लिया है, फिर आप इन प्रश्नों को अपनी टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये लगे कि हमारी तैयारी अपने स्तर के अनुसार है, या आप कैसे आप 60% अंक लाएँगे रीट में, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें कि आपको कितनी तैयारी और करनी होगी। तो वीडियो हमारा कैसा लगा है? वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए बेहतर वीडियो और लेकर आएँगे। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।